नमस्कार दोस्तों। आशीष ट्रेन के अंदर बैठ चुका था और निकल चुका था अपने गांव की तरफ और अपने पिताजी को फ़ोन करके कहता है, पापा मैं आज घर पे आ रहा हूँ। पापा ने कहा, अभी कहाँ पर पहुँचा? आशीष बोलता है, अभी तो मैं ट्रेन के अंदर बैठा ही हूँ। स्टेशन पर पहुँचते पहुँचते मेरे को करीब 10-11 बज जाएंगे। पापा बोलते हैं, 10-11 बज जाए तो स्टेशन पर रुक जाना, इधर मत आना। आशीष ने पूछा, क्यों? पापा ने कहा, फिर बाद में बताऊंगा। अगर जल्दी आ जाए तो घर आ जाना, अगर कोई रिक्शा वाला मिल जाए तो उनके साथ आ जाना, परंतु अकेला मत आना। ये कहकर पापा ने फ़ोन काट दिया। दरअसल आशीष कोलकाता के अंदर पढ़ाई करता है और वहाँ से आज अपने घर की तरफ आ रहा था। उसका घर गांव के अंदर है। अधिकतर लड़के गांव से ही बाहर पढ़ने जाते हैं। तो आशीष अपने घर की तरफ आ रहा था। उसकी ट्रेन रुकी उसी के गांव के स्टेशन के पास। आशीष ट्रेन से उतरता है और चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाता है और देखता है कि एक अजीब तरह की शांति थी गांव के अंदर। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टेशन नहीं, कोई शमशान घाट हो, क्योंकि अजीब तरह के धुएं निकल रहे थे स्टेशन से और एक भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। ट्रेन जा चुकी थी। अब स्टेशन पर कोई था तो वो था आशीष। आशीष आसपास रिक्शे वाले को ढूंढने लगा, परंतु उसको कोई भी नहीं मिला। उसको लगा गांव भी तो है यार, क्या होगा, पैदल ही चलता हूँ। तो अपने गांव की तरफ पैदल निकल चुका। अब गांव के थोड़ी दूरी पर एक कुआं है। आशीष चलते चलते उस कुएं के पास पहुंच गया। करीब रात के 12:30 बज चुके थे। उस कुएं के पास कोई बैठा हुआ था। आशीष उसके पास धीरे धीरे जाता है। आशीष को लगा कि इतनी रात को यहाँ पर कौन होगा, शायद अपने गांव का ही कोई होगा। जब उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो एक महिला थी और वो महिला कुछ अजीब तरह की थी। उसने बाल फैला रखे थे, सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी। अजीब बात ये थी, रात के 12:30 बज रहे थे और वो महिला इस समय कर क्या रही थी। आशीष को देखकर उस महिला ने अजीब तरह की स्माइल करी और वो उठकर आशीष के पास आने लगी। आशीष की रूह कांप गई। आशीष एक तरीके से मानो बहुत ज़्यादा डर सा गया हो, क्योंकि सफ़ेद साड़ी, बाल बिखरे हुए और कोई महिला उसकी तरफ आ रही है, बड़ी बड़ी आंखों से और अलग तरह की स्माइल थी। उसने कहा, यहाँ से चला जा। आशीष एक बार कहते ही तुरंत स्टेशन की तरफ वापस निकल गया और पूरी रात स्टेशन पर बिताई। जब सुबह हुई वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपने घर वालों को ये बात बताई। उसके घर वालों ने कहा, मैंने तेरे से पहले बोला था कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। इस बात को करीब आज 5 साल हो गए हैं। आशीष से उस महिला ने उसके पास आकर कहा था। आशीष उसके पास तो इसलिए गया था क्योंकि आशीष उसको पहचान चुका था। वो और कोई नहीं, उसी के गांव की सरला आंटी थी जो एक चुड़ैल थी। वो अपना असली रूप निकाल कर बैठी हुई थी। आशीष से उसने कहा कि अगर तूने मेरे बारे में किसी को से भी गांव में बताया तो मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरे साथ साथ ही तेरे परिवार को भी ख़त्म कर दूंगी। आशीष ने कहा कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। इसलिए सरला आंटी ने उसको छोड़ दिया और ज़िंदा छोड़ दिया ताकि वो स्टेशन पर जा सके। आशीष पढ़ाई कर रहा था, उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई और उसके साथ कुछ गलत भी नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ बहुत अच्छा हुआ। वो गवर्नमेंट जॉब लग गया। आशीष ने ये बात मेरे को आज बताई थी क्योंकि उसके साथ अब अच्छा हो रहा था और उसने ये बात बताने के बाद माफ़ी मांगी थी
हवा में कि अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने ये बात इसको बताई है और ये किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो जिससे माफ़ी मांग रहा था उसका करीब 3 महीने पहले देहांत हो चुका था, यानी कि सरला आंटी मर चुकी थी। अजीब तरीके से उनकी मौत हुई थी, पता नहीं किस कारण से हुई थी। वो कोई बीमार नहीं थी, उनका ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ था। एक रहस्य है उनकी मौत का, शायद वो चुड़ैल थी तो इसी कारण मरी होगी। इसलिए मेरे को आशीष ने उनके मरने के बाद ये बात बताई थी। जीते जी आशीष का कोई बुरा नहीं हुआ और आशीष के साथ अच्छा ही हुआ। सरला आंटी मरने के बाद उसने मेरे को ये कहानी बताई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, आपके कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। आई होप कहानी अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।